वेलकम टू माय चैनल। और आज का चैप्टर है कैविटी लाइनर एंड वार्निसेस। तो इसमें क्या होती है गाइस, चीज़ें इसमें होती है कि जो मतलब आरसीटी होता है उसके बाद से जब चीज़ें लगाई जाती है तो थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड कर सके, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ना हो, एंटी कैरियोजेनिक मतलब कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी, ये एंटी कैरियोजेनिक होता है, मतलब आपको कैरीज से बताता है, सेकेंडरी कैरीज से। तो लाइनर और बेसिस का ये काम है। ये मेनली एक तरह का बेस होता है। ये जो इस चैप्टर में बेस यूज हुआ है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ है, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कंपोजिशन, फिर मैनिपुलेशन, ये कैसे यूज होता है। तो चलिए एक बार जैसे बुक में दिया एक बार हम रीडिंग मार देते हैं तेजी जल्दी से। A cavity liner is used like a cavity varnishes to provide a barrier in the passage irritant for cement or other restorative material and to reduce the sensitivity of freshly cut dentin। तो किसके लिए यूज होता है? एक बैरियर के तौर पे यूज होता है। जो इरिटेंट जो सीमेंट जो हम उसमें फिल करते हैं जब आरसीटी होती है, तो उसके बाद से जब हम रेस्टोरेशन करते हैं तो उसमें सीमेंट यूज करते हैं, सबको पता है, सीमेंट चैप्टर हो चुका है। तो उससे हमें इरिटेशन ना हो, हमारे सलाइवा में ना मिक्स हो, हमारे दूसरे दांत में ना जाए, प्रॉब्लम ना कॉज करे, हमको खुद उस दांत में इरिटेशन ना महसूस हो, वो सारी चीज़ों को ये प्रोटेक्ट करता है। कौन? कैविटी लाइनर एंड बेसिस। ठीक है। दे आर यूजुअली सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। दे आर यूजुअली अ सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहा था ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जनरली यहाँ पे होता है। is a volatile solvent. Upon the evaporation of volatile solvent, the liner form a thin film over the prepared of the tooth। जो भी है सप्लाइड कैसे होता है? सोल्यूशन इन बोतल, पाउडर इन लिक्विड एंड पेस्ट इन ट्यूब। मतलब मार्केट में ये कैसे मिलता है? सोल्यूशन के फॉर्म में, बोटल्स के फॉर्म में, और पाउडर और एंड लिक्विड के फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में। कंपोजिशन क्या करता है? सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हम मेनली कैविटी पहले लाइनर पढ़ते हैं फिर वार्निसेस पढ़ेंगे। तो लाइनर का कंपोजिशन क्या होगा? सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन ऑर्गेनिक लिक्विड सच एज मिथाइल इथाइल कीटोन, इथाइल एल्कोहल, एक्राइलिक पॉलीमर बीड्स ऑफ बेरियम सल्फेट एंड कैल्शियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट। ये सारी ठीक है प्रॉपर्टीज देखते हैं। लाइक वार्निसेस, कैविटी लाइनर नाइदर प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करता है। नॉट प्रोवाइड एनी सिग्निफिकेंट थर्मल आइसोलेशन, या फिर कोई थर्मल आइसोलेशन भी ये प्रोवाइड नहीं करता है। द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइनर आर सॉल्यूबल एंड शुड नॉट बी अप्लाइड एट द मार्जिन ऑफ रेस्टोरेशन। मार्जिन्स पे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइनर है वो अप्लाई नहीं किए जाते हैं, ठीक है। बस नीचे नीचे जो पल्पल फ्लोर होती है वहाँ पे लगाए जाते हैं। द फ्लोराइड कंपोनेंट आर एडेड टू सम। फ्लोराइड क्या प्रॉपर्टी होता है? एंटी कैरियोजेनिक, मतलब एक मतलब कैरीज दूसरे दांत में सेकेंडरी कैरीज नहीं लगने देती है, ठीक है। Fluoride compounds are added to some cavity liner in attempt to reduce the possibility of secondary caries। देखिए इंपॉर्टेंट है ये। अराउंड परमानेंट रेस्टोरेशन और टू रिड्यूस सेंसिटिविटी, ठीक है। ये देखिए बोतल दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन यूज फॉर कैविटी लाइनिंग, ठीक है। अब देखिए मैनिपुलेशन ये कैसे लगाया जाता है? कैविटी लाइनर आर फ्लूइड इन कंसिस्टेंसी, फ्लूइड कंसिस्टेंसी में होता है, एंड कैन बी इजिली फ्लोड और पेंटेड ओवर डेंटाइनल सरफेस। डेंटाइनल सरफेस पे ये पेंट होगा। द सॉल्वेंट इवोपरेट टू लीव अ थिन फिल्म reduce that protect the pulp। the paste form is applied in the cavity and light cure, ठीक है। पेस्ट फॉर्म जो होता है वो कैविटी पे लगा के, और जो लाइट क्योर आपने देखा होगा डेंटल क्लिनिक में जो ब्लू कलर का एक लाइट देते हैं, तो वो उसी के लिए देते हैं, ठीक है। अदर लाइनर्स, कुछ अदर भी लाइनर है। एक हमने कौन सा पढ़ा? मेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो सोल्यूशन में होता है। अदर लाइनर देखते हैं। सम अदर लाइनर हैव बीन क्लेम्ड एज अ लाइनर, ठीक है। कौन कौन है? दीज इंक्लूड टाइप 3 ग्लास आइनोमर एंड जेडोई, ठीक है, जेडोई सबने देखा है। अब कैविटी वार्निसेस, लाइनर हो गया, अब वार्निसेस, ठीक है। कैविटी वार्निसेस इज अ सॉल्यूशन ऑफ वन और मोर रेजिन which when applied onto the cavity wall evaporate leaving a thin resin film that serve as a barrier between restoration and dentinal tubule। तो ये क्या करता है? डेंटाइनल टिब्यूल और रेस्टोरेशन के बीच में एक बैरियर का काम करता है। कौन? वार्निसेस। अब देखिए अप्लीकेशन इसका देख लेते हैं क्या क्या है वार्निसेस का। इट रिड्यूस माइक्रो लीकेज, माइक्रो लीकेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया तो आप एक बार जाकर पढ़ सकते हैं। अराउंड द मार्जिन एंड न्यूली प्लेस्ड अमलगम रेस्टोरेशन थर्बी रिड्यूसिंग द post operative sensitivity। it reduce passage of irritant into the dentinal tubule from overlying restoration।
In amalgam restoration, they also prevent penetration and corrosion product into the dentinal tubules, thus minimizing the tooth decoloration. ठीक है, varnishes may be also used as a surface coating over a certain restoration to protect them from dehydration or contact over. ये ठीक है, varnishes may be applied on surface of the metallic restoration as a temporary protection. ठीक है, galvanic shock जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनोड के थोड़ा उससे भी बचाता है. When electrosurgery is done adjacent to metallic, a varnish is applied to metallic serve as temporary in मतलब इलेक्ट्रिक इंसुलेटर मैंने बताया था जो एनोड के थोड़ होते हैं उनसे बचाता है. फ्लोराइड कंटेनिंग वर्निसेस रिलीज फ्लोराइड. आप सबको पता है फ्लोराइड का क्या मतलब होता है कि वो एंटी कैरियोजेनिक होता है और उसको बचाता है. ये कैसे सप्लाई होते हैं वर्निसेस? लिक्विड इन डार्क बोतल. कॉमर्शियल नेम ये है. कंपोजिशन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेचुरल गम सच एज कोपल, रोजिन, synthetic resin, dissolve in organic solvent like alcohol, acetone और ether. ठीक है, medicinal agents such as chlorobutanol, thiamol, eugenol may be added. Some varnishes also contain fluoride. Properties: varnishes neither process mechanical stain nor provide a thermal isolation. जैसे वो varnishes कर रहा था, because of the thin film thickness, the film thickness range from 2 to 400 micron. ठीक है, the solubility of the dental varnish is low, they are virtually insoluble in water. ठीक है, मैनिपुलेशन देख लेते हैं. the varnishes may be applied by using a brush, wire loop or a small platelet of cotton. Several thin layer are applied, each layer is allowed to dry before applying the next one. ठीक है, जब सूख जाएगा तब दूसरा varnish लगाएंगे. ठीक है, when the first layer dries, small pinhole developed. These voids are filled by succeeding varnish application. The main objective is to attain a uniform and continuous coating. ठीक है, जब तक वो पोर दिखेगा तब तक आप varnishes उस पर अप्लाई करेंगे ताकि मतलब कोई पोर नहीं रह जाए और कंसिस्टेंसी सेम रहे. ठीक है, तो दो चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है लाइनर और बेसे में. ये किस काम में आता है और डेफिनीसन आप एक बार देख लीजिएगा कैसे सप्लाई होता है. कंपोजिशन: कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एन ऑर्गेनिक एसिड सच एज मिथाइल, इथाइल कीटोन और इथाइल अल्कोहल. सॉरी वर्निसेस का क्या कंपोजिशन है? नेचुरल गम सच एज कोपल, रोजिन, सिंथेटिक रेजिन, डिजॉल्व इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, एसीटोन एंड ईथर. ठीक है, थैंक यू गाइस. मैनिपुलेशन देख लीजिएगा, ये ब्रश से यूज होता है, कॉटन से लगाया जाता है जब तक पोर क्रिएट होता है, फिर उसको लगाया जाता है. वर्निसेस का है यही. अगर हम लाइनर की वो मैनिपुलेशन को देखेंगे तो कंसिस्टेंसी में फ्लो हो जाता है. ये जो लगाया थिन फिल्म उस पर लगा दिया जाता है. ठीक है, तो थैंक यू गाइस. आज के लिए इतना ही. हम लोग ने किताब में जो थोड़ा मोड़ा लिखा था मैंने आपको पढ़ा दिया. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. ठीक है.